एक समय की बात है, एक ऐसे राज्य में जहां आकाश पृथ्वी को लैवेंडर और सोने के रंगों में चूमता था, एक छिपा हुआ जंगल था जो केवल सबसे बहादुर दिलों को ही पता था। ये जादुई जंगल था, एक ऐसी जगह जहां हर पेड़ की एक कहानी थी और हर पत्ती एक धुन गाती थी। लेकिन इसके केंद्र में कुछ असाधारण था, एक जादुई लालटेन जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हजारों सितारों की रोशनी से चमकता है। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट थी कि लालटेन में शुद्ध हृदय वालों की गहरी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। फिर भी किसी ने इसे कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये जंगल द्वारा ही बड़ी दृढ़ता से संरक्षित था। हमारी कहानी लीरा नाम की एक युवा लड़की से शुरू होती है। सेटिंग सूरज की तरह अग्निमय बालों और सुबह की ओस के रंग की आंखों के साथ वो विलोब्रुक में अपने साहस और दया के लिए जानी जाती थी। लीरा जादुई लालटेन की फुसफुसाहटों से मोहित हो गई थी और उसके दिल में उसकी रोशनी देखने और उसके रहस्य सुनने की लालसा बढ़ गई थी। एक सर्द शरद ऋतु की शाम, जब पूर्णिमा ने भूमि को एक चांदी की चमक में नहलाया, लीरा ने अपना साहस बटोरा और जंगल के लिए निकल पड़ी। गांव वालों ने उसे शुभकामनाएं दी, हालांकि वे उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर सके। आशा से भरे दिल और प्रावधानों की एक थैली के साथ वो ऊंचे पेड़ों की छाया में कदम रखा। जंगल ने लीरा का एक पुराने दोस्त की तरह स्वागत किया, उसके प्राचीन गीत उसे उलझी हुई झाड़ियों और रहस्यमय मैदानों से गाइड करते हुए। उसके चारों ओर प्रकृति की सिम्फनी बज रही थी, पत्तियों में हवा और अनदेखी जीवों की कोमल सरसराहट। जैसे जैसे वो गहरी होती गई, जादू से भरी हवा के साथ उसने खुद को एक ऐसे मैदान में पाया जो किसी और जैसा नहीं था। उसके सामने पौराणिक लालटेन खड़ा था, सबसे ऊंचे ओक की एक शाखा से लटका हुआ। इसकी रोशनी एक कोमल चमक थी, गर्म और इनवाइटिंग, जमीन पर नाचती हुई छाया डाल रही थी। लेकिन जैसे ही लीरा करीब आई, उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। जंगल की गहराई से 3 रक्षक निकले, बुद्धिमान लोमड़ी, महान हिरण और चंचल गिलहरी। प्रत्येक की सतर्क आंखें थीं, एक भीतरी रोशनी से चमक रही थीं जो प्राचीन ज्ञान और शाश्वत सुरक्षा की बात कहती थी। चांदी की नोक वाली पूंछ और जानी हुई मुस्कान के साथ लोमड़ी सबसे पहले आई। युवा यात्री, उसने एक ऐसी आवाज में शुरू किया जो शरद ऋतु की पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। लालटेन की रोशनी देखने के लिए अपनी आत्मा की सच्ची इच्छाओं को देखना है। क्या तुम जो कुछ भी पा सकती हो उसके लिए तैयार हो? लीरा ने अपना दिल स्थिर रखते हुए सिर हिलाया। मैं केवल अपने लिए नहीं चाहती, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी, लेकिन उन सपनों के लिए जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। हिरण के सींग लालटेन की चमक में चमक रहे थे जैसे ही वो आगे बढ़ा। युवा व्यक्ति, बहादुरी कई रूपों में आती है, उसने कहा। उसकी आंखें कोमल और बुद्धिमान थीं। तुम्हें जंगल की परीक्षाओं का सामना करना होगा, क्योंकि तभी तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध समझा जा सकता है कि वो रोशनी पर इच्छा कर सकें। इसके साथ ही लीरा ने खुद को चुनौतियों की एक श्रृंखला के बीच पाया, जो जंगल उसके चारों ओर खिल गया था। उसे प्रतिबिंब की नदी का सामना करना पड़ा, जहां उसने अपने डर को वापस देखा। वो फुसफुसाहट के पुल पर सावधानी से चली, जहां संदेह की आवाजों ने उसके संकल्प को हिलाने की कोशिश की। और अंत में उसने गूंज की पहाड़ी को मापा, जहां केवल उसके दिल की सच्चाई ही उसके कदमों का मार्गदर्शन कर सकती थी। प्रत्येक परीक्षा में लीरा की दया और साहस लालटेन से भी अधिक चमकीला था। संदेह की छाया को दूर करता है और रोशनी के साथ अपना रास्ता प्रशस्त करता है। अंत में हांफते हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर वो मैदान में लौट आई, जहां रक्षक प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी जीत पर अचंभा करते हुए गिलहरी आगे बढ़ी, शरारती और आनंदित। लीरा, तुम्हारा दिल सच्चा है जैसे तुम्हारी आत्मा, वह खुशी से बोली। अब अपनी इच्छा बोलो और ये दुनिया को वैसे ही रोशन करे जैसे लालटेन चमकता है। लीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके विचार, प्रेम और सपनों की एक सिम्फनी थे। सितारों के लालटेन, मुझे उन लोगों की मदद करने की ताकत दो जो सपने देखते हैं, ताकि उनके दिलों को साहस मिले और उनकी आत्माओं को शांति मिले। लालटेन की रोशनी बढ़ गई, जंगल को एक अलौकिक चमक में घेर लिया। सच्चाई और प्रेम से बुनी हुई इच्छा दुनिया के साथ एक हो गई, रियल्म्स में गूंजती हुई और उन सभी के दिलों को छूती हुई जो सपने देखते थे। जैसे ही लीरा ने अपनी आंखें खोली, रक्षकों ने अनुमोदन में सिर हिलाया। उनके रूप झिलमिलाने और फीके पड़ने लगे। पीछे आशीर्वाद की फुसफुसाहटें हवा में बह गईं। दिखाए गए रास्ते और दी गई इच्छा के साथ लीरा विलोब्रुक लौट आई। उसका दिल जादुई जंगल की चमक से जगमगा रहा था। गांव में वापस उसकी यात्रा की कहानियां शाम की हवा के साथ घुलमिल गईं, दूसरों को अपने रास्ते की तलाश करने, खुले दिल और अटूट विश्वास के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। उसी पूर्णिमा के नीचे एलारा ने अपनी कहानी समाप्त की। उसकी आवाज एक सुखदायक राग थी जो बच्चों के चारों ओर एक आरामदायक लबादे की तरह लिपट गई।